Ji, I hope you all are doing very well and I wish you already access my Python playlist. So this video is a part of our Python playlist. What is pip? So a package contain all the files you need for a module. एक पैकेज कंटेंट है जो आपको इंस्टॉल करके देता है कोई भी मॉड्यूल को जो आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए नीड लगती है. अब व्हाट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल्स आर नथिंग जस्ट अ पाइथन फाइल या पाइथन कोड लाइब्रेरीज you can include in your project when you need. So पाइथन का पिप जो होता है वो एक तरह का अपने लिए इंस्टॉलर होता है. अपन को दूसरे पाइथन के कोड को इंस्टॉल करना होता है इसलिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर. सो अब पिप की यदि फुल फॉर्म की मैं बात करूँ, दो फुल फॉर्म होती है, पाइथन पैकेज इंडेक्स और पाइथन इंस्टॉल पैकेजेस. सो ये दो फुल फॉर्म है, इनको आप देख लेना. फुल फॉर्म इज मैटर नहीं करती है, आपको पिप के साथ वर्क कैसे करना ये मैटर करता है. सो आपको सबसे पहले आपके पिप का वर्जन चेक करना होगा. तो यू कैन राइट दिस कमांड पिप डैश डैश वर्जन. सो आपको पता चल जाएगा आपके पिप का वर्जन और आपके पाइथन लैंग्वेज का वर्जन. सो इन माय केस इज पाइथन 3.12 आई यूज एंड पिप वर्जन इज 24.0. सो इस तरह से आप पिप के वर्जन को चेक कर सकते हो. अब मैंने आपसे बोला कि पिप की हेल्प से आप किसी भी फाइल को अनदर फाइल को इंस्टॉल कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर. सो मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा केस लेना है कि पिप इंस्टॉल, इसको यदि मैं लिखता हूँ तो इससे क्या होगा, इससे मेरे पाइथन के अंदर जो भी मुझे कुछ भी मॉड्यूल चाहिए होगा उसका मैं नाम लिखूंगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा. लाइक अभी मुझे चाहिए कैमल केस. अब कैमल केस क्या होता है इसको मैं समझ के बताता हूँ आपको. इंस्टॉल हो गया, ठीक है, हो गया. अब आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट कैमल केस. अब कैमल केस क्या है, एक मॉड्यूल है जिसका आप यूज़ करते हो किसी भी स्ट्रिंग को टाइटल पे कन्वर्ट करने के लिए. अब मैंने आपसे जो बोला मैं उसको प्रूफ करता हूँ. मान लो यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे कैमल केस के अंदर एक कैमल केस क्लास होती है, उसको इंपोर्ट किया. देन यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं बोलता हूँ प्रोकोडर जी. सब कुछ मैं यहाँ पे स्मॉल केस में रखने वाला हूँ क्योंकि मैं इस कोड का यूज़ करके इस प्रोकोडर जी को अपर केस में कन्वर्ट करूँगा. सो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, सिंपली प्रिंट एक्स डॉट हब यहाँ पे करके एक फंक्शन होता है जिसके अंदर अपन txt जो वेरिएबल है उसको डाल देंगे. अब जैसे ही इस कोड को मैं रन करूंगा सो आउटपुट देखो क्या आया. आउटपुट आया कि जो पहला लेटर था वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है, एज अ टाइटल हो गया. सो ये कैमल केस क्या करता है, कैमल केस एक लाइब्रेरी थी जिसको अपन ने इम्पोर्ट करा अपने पाइथन फाइल के अंदर और इसका यूज़ करा अपन को नीड लगी कि अपन को इसको कन्वर्ट करना है अपर केस में. सो सिंपल सा था कि आप किस तरह से इंस्टॉल करते हो किसी पाइथन के मॉड्यूल को. आपको जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है आप इस तरह से कर सकते हो, पिप इंस्टॉल और मॉड्यूल का नाम. अब मुझे इसका काम हो गया, अब मुझे इसको अनइंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पिप अनइंस्टॉल और जो भी मेरे मॉड्यूल का नाम है वो. तो इससे क्या होगा, इससे मुझसे एक बार पूछेगा कि आप सच में अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तो आई राइट यस. सो ये क्या होगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा. अब जैसे ही अनइंस्टॉल होगा तो यहाँ पे देखना आप कि अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे एरर आ गया. अब यहाँ पे क्या गया, एरर आ गया क्योंकि अपन ने अपने लोकल सिस्टम से उसको अनइंस्टॉल कर दिया. सो ये तो आपने सीख लिया व्हाट इज पिप, हाउ टू यूज पिप. अब सिंपल सी चीज़ थी जो आपको यूज़ करना है, पिप लिस्ट. इससे क्या होगा, इससे जितने भी पिप के जो मॉड्यूल से पैकेजेस हैं, जितने भी इंस्टॉल है, उनका वर्जन और उनका नाम आपके सिस्टम में आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है. सो इस तरह से आप यूज़ करते हो पिप का और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यदि आप एडवांस लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, यूज़ करना पड़ता है. सो देखो लिस्ट कितनी बड़ी है, मैं सबको यूज़ कर चुका हूँ एज इट इज़. सो सबको क्योंकि प्री इंस्टॉल होते हैं, जे समझ रहे हो ना. फ्लैग्स, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि फ्लैग्स से आप कैसे वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हो. स्ट्रीमलीट के ऊपर अभी न्यूली वीडियो आई है, लाइक स्ट्रीमलीट पैकेज यहाँ पे होने वाला है. यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं लाइक दिस. तो स्ट्रीमलीट के ऊपर ही मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं लाइक दिस, ठीक है. सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने पिप का यूज़ करना सीखा होगा, किस तरह से अपन पिप को यूज़ करते हैं. और पिप का यूज़ बहुत ज़्यादा है यदि आप एज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्क करते हो. सो थैंक यू गाइस. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि पिप को कैसे यूज़ करते हैं और पिप का यूज़ क्यों करना चाहिए. थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में.